अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले वैसे तो जो न्यूज़ आई है उस हिसाब से तो हमें नेपाल जाना चाहिए, लेकिन हम सबसे पहले जो है वो दोहा पहुंचते हैं। और कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से इसराइल ने अटैक किया है, उसके बाद कई कंट्रीज जो हैं वो इसराइल को गलत भी ठहरा रही हैं, लेकिन बहुत सी जगह से ऐसा भी है, खासतौर पे भारत के कई लोग जो हैं वो इस अटैक को सही भी ठहरा रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन लोगों ने जो अक्टूबर में 7 अक्टूबर को जो एक अटैक किया गया था इसराइल में, उस वक्त ये इन्वॉल्व थे और इनको मारना कोई गलत बात नहीं। देखिए, भारत के लोगों का क्या कहना है, वो तो जारी बात है, उनका एक खास मौक़िफ़ होता है हमास के बारे में, क्योंकि वो हमास को लिंक करते हैं कश्मीरी ग्रुपों से। तो वो कहते हैं जी कि क्योंकि कश्मीर और फ़लस्तीन और हमास ये एक ही केस है, तो वो एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है, तो वो कहेंगे जी इस चीज़ को कुछ लोगों का है। लेकिन इस जो इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई है, वो तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मीठी सी स्टेटमेंट है। मीठी स्टेटमेंट समझती हैं कि स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द अटैक। कंसर्न क्या होता है? अभी तो कतर ने इतना ज़्यादा हेल्प किया इंडिया का, उनके 9 नेवी के बंदे छोड़े नरेंद्र मोदी साहब को। तो आज तो कतर की सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है, इंडिया को उस पे बोलना चाहिए था। इंडिया जो है वो ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात का खैर खां है। ईरान के ऊपर हमला होता है, इंडिया कहता है हम कंसर्न्ड है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ही कोई नहीं देता। मतलब कम से कम खुल के बात तो करनी चाहिए ना यार। मुल्कों की सॉवरेनिटी की वायलेशन है, कल को इंडिया की सॉवरेनिटी की कोई वायलेशन करे तो लोग कहेंगे वी आर कंसर्न्ड, तो मतलब इंडिया को बुरा लगेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर जब लोगों ने इंडिया का साथ नहीं दिया और इंडिया के साथ वो खड़े नहीं हुए, या हर बंदे ने न्यूट्रलिटी शो की, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कि इंडिया हर जो एक्ट ऑफ एग्रेशन होता है उस पर कहता है हम कंसर्न है, बोलते ही नहीं उसके ऊपर, अपना मौकफ ही नहीं देता। तो इंडिया वैसे कहता है कि हम ग्लोबल साउथ की बड़ी पावर है, तो उनको चाहिए कि भाई अपना मौकफ तो लेना। कोई सिर्फ ये कह देना मैं मुझे बड़ा कंसर्न है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं होती। ठीक है, और ईरान के साथ जो खास तौर पे, तो इंडिया ने तो साबित किया कि उसका तल्लक इसराइल के साथ है, ईरान के साथ कोई नहीं। और ये चीज़ पाकिस्तान ने भी ईरान को समझाई है कि बाकी आपकी मर्जी, लेकिन देख लें इंडिया ने आपके साथ क्या किया। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा मैडम, फ्रांस के सदर, बरतानिया के वजीर आजम, दुनिया के वेस्टर्न जितने पार्टनर थे, उन्होंने भी इसराइल को कंडेम किया। नहीं किया तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी कंडेम किया है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। ठीक है जी, यहीं से अंदाजा लगा लें कि उन्होंने क्या, उन्होंने कंडेम ही नहीं किया। उन्होंने, मतलब बरतानिया भी कंडेम कर रहा है। ठीक है, मतलब फ्रांस, द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, वो भी कंडेम कर रहा है। इंडिया कह रहा है हम कंडेम नहीं करेंगे। जब कल को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी, ये सारे मुल्क साइड पे मुंह बना के खड़े होंगे, इंडिया कहेंगे हमारे साथ ही कोई नहीं होता। ये रशिया हमारे साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि जब किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो इंडिया साथ ही नहीं देता, इंडिया सिर्फ इंडिया की तरफ देखता है। तो ये पॉइंट है मैडम। मैंने कहा मोदी साहब आपका शो देखते हैं, एटलीस्ट जो है ना, उनको ये मेरी तरफ से पैगाम है कि सर कोई हल्की फुल्की स्टेटमेंट जारी किया करें। जो कतर जो है, ये तो हो गया इंडिया फैक्टर, लेकिन मुझे वैसे अंदर से यही लगता है कि कतर कतर जो है ना, वो भी चाहता था हल्की फुल्की ये टुक टाक हो जाए, क्योंकि कतर खुद बहुत टफ लाइन ले रहा था और हमास को कह रहा था भैया ये तुम जो पीस प्रोसेस है इसको फॉलो करो, और जो कह रहे हैं अमेरिकन और ये इसराइली मान लो। वो हमास मान नहीं रहा। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हमला कर दिया तो हम क्या करें, देखो हमारे ऊपर भी हमला कर दिया उन्होंने, तो अब अगर तुमने पीस प्रोसेस को फॉलो ना किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो मुझे तो लगता है कल को तुर्की पे भी इंडिया हमला, इसराइल हमला कर सकता है, क्योंकि वहां पे भी हमास की लीडरशिप मौजूद है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डेलिकेट। और दूसरा यह है कि इसराइल को पता किसी ने जवाब तो देना नहीं है। जिधर मर्जी मिसाइल घुमा दो, दाएं कर दो, बाएं कर दो, ऊपर नीचे, जिधर मर्जी मार दो, कोई जवाब तो देते नहीं है। वो देखे ना, दुनिया का कोई मुल्क नहीं मिडल ईस्ट में उसने छोड़ा जिसके ऊपर हमला नहीं किया। कोई माई का लाल देखे मैडम, यहाँ पे आके फिर पाक फौज याद आती है आपको। आपको तो ज्यादा नहीं याद आती, लेकिन ये है कि हमें बड़ी याद आती है पाक फौज, क्योंकि हमें पता है यार कल कला को कहीं से कोई ठुस ठस हुई, छोटी मोटी टकटलियां हुई, तो ये पाक फौज ही है जो आगे खड़ी होगी, इन मिसाइलों को रोकेगी, इनके हमले करेगी।
ठीक है, और जो मारेगा उसको जवाब देगी। एटलीस्ट हम जवाब देने की सलाहियत जरूर रखते हैं मैडम। ये तो आपको भी फख्र होना चाहिए मैडम, ऐसे ना करें, हल्का फुल्का तो फख्र आपको होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सर हमास का साथ ना देना आपको नहीं लगता कि बेहतर होगा, इसलिए कि ये वही लोग हैं ना जिन्होंने 7 अक्टूबर को अटैक किया था इसराइल में। तो फलस्तीन वालों की बात नहीं हो रही, लेकिन हमास वालों पे जिस जिस तरह से वो कह रहे हैं नेतन्याहू के जी हम छोड़ेंगे नहीं और एक एक को पकड़ के मारेंगे, तो उस पे पाकिस्तान क्यों ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो जो लोगों की जानें ले चुके हैं। और जाहिर है कि अमेरिका भी इनके साथ है। अभी तो अमेरिका सर हमारा बड़ा करीबी बना हुआ है, लेकिन अमेरिका ने भी इस वक्त इसराइल का साथ दिया है। और अगर भारत की बात करें तो भारत और इसराइल तो आपस में बिजनेस कर रहे हैं सर। आज ही उन्होंने एक डील भी साइन की है, कई कई जगह पे सिग्नेचर्स हुए हैं और वो तो साथ में काम कर रहे हैं। तो वो इस गलत चीज को तो मेरा ख्याल है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है जो हम करने जा रहे हैं। मैं फलस्तीन वालों की बात नहीं करी, लेकिन हमास वालों को तो बिल्कुल सर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैडम आपने फिर साबित कर दिया आप इसराइल के साथ। देखिए सवाल ये है कि आप इसराइल को सपोर्ट करें, आपको मैं नहीं रोक सकता। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमास ने जो किया था उसको हमने कंडेम किया था, आपको याद हो। सर मतलब मैं मैं, इसराइल एक सेकंड सर, मैं इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं अच्छा हमास हमास के फेवर में नहीं हूँ। चलो सुने तो सही ना। हाँ, हाँ। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना भाई, मैंने कोई फारसी में बात की है मैडम? मैंने क्या कहा है, मैंने कहा जो हमास ने किया था हमने उसको कंडेम किया था, मैंने तो किया था। आपने सही तो 100% किया होगा, मैंने भी किया किया था। होगा, किया होगा। क्योंकि हम ये कहते हैं कि भले लॉस ऑफ लाइफ इन पैलेस्टाइन और इजराइल नॉट जस्टिफाइड, एनी इनोसेंट ह्यूमन बीइंग एनीवेयर किल्ड टारगेटेड इज नॉट जस्टिफाइड बाय एनी लॉ और कोई भी लॉजिक, हम इसको नहीं करते। लेकिन 1 लाख बंदा मार देना 3 सालों में, ठीक है, दुनिया के 10 मुल्कों पे हमला कर देना कि जी हमारे 1500 मारे गए थे तो हमने 1 लाख बंदा मारना है, तो ये तो अब हम नहीं बोल रहे मैडम, ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड इसको जेनोसाइड कह रही है। आप ना भी बोले हैं, आप लाख भले इसराइल का साथ अंदर से देती रहे, लेकिन मैडम जो 1 लाख बंदा मार दिया इसराइल ने, 1 लाख, मैं नहीं कह रहा, जर्नलिस्ट मार दिए, यूएन के डिप्लोमेट्स गलत मार दिए, ब्लू, बड़े मुश्किल से आप गलत कह रही हैं, लेकिन कहें मैडम कोई बात नहीं, नहीं। मैं कह रही हूँ सर गलत किया, लेकिन सर ऐसे टारगेट किलिंग खास तौर पे हमास वालों को, वो तो ठीक है ना, वो तो जस्टिफाई है। मैं तो मैं टारगेट किलिंग के हक में हूँ, बजाय मैं इसके इतने लोगों को मार देने के चुन चुन के हमास के लोगों को मारना चाहिए। आप देखें, अगर इंडिया टारगेट किलिंग करता है आप उसके हक में हैं, अगर इसराइल टारगेट किलिंग करता है तो आप उसके हक में हैं। मैडम आप क्यों लोगों की जानों के पीछे पड़ गई हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा सर हूं, नहीं सर आपने खुद टारगेट ही किलिंग, बताया। सर टारगेट किलिंग बेटर होती है, जिसने कसूर किया है उसी को मारे, उसके साथ मैडम 500 लोगों को और ना ऐसे मारा जाए। मैं ये कह ऐसे रही हूँ ना ना सर, करें। टारगेट देखें किलिंग में कम लोग कतर मरते हैं। अब ये 5 कतर लोगों को मारा है उन्होंने। ये जो कतर में हुआ ठीक किया इसराइल ने। मेरा ख्याल है सर सही किया है, अगर हमास के लोगों को। देखिए यही तो बात है, मैं कहता हूँ आप नेतन्याहू से मिली हुई हैं, दो ही बंदे आपका वीलॉग देखते हैं, या नेतन्याहू या मोदी साहब, ठीक है, उनको पता चल गया जी पाकिस्तान से सपोर्ट आ गई है इसराइल को, ठीक है, और नेतन्याहू को, और वो दे रही हैं। आप देखें वॉयलेशन, अमेरिका ने भी इसकी गलत कहा है इसको, आप सही कह रही है, मतलब आपकी मैं जो नहीं, लॉयल्टी है। मैं सही से, मेरा मतलब है मुझे ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है जिन्होंने लोगों की जानें ली हो। तो अगर वो भाई हमास के लीडर थे और उन्होंने 7 अक्टूबर को लोगों की जानें ली थी, तो सर तो मैं नहीं उनको सपोर्ट कर सकती आपकी तरह। सर आप तो हाफिज सईद को भी सपोर्ट करने बैठे जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम देखिए है आपका। दरअसल पता है क्या है, आप आपको पता है ना, मैंने आपको जो है ना आज पकड़ लिया, आप नेतन्याहू की सपोर्टर हैं, आप कह रही हैं गिन गिन के बंदे मारो। सवाल ये है मैडम, कतर एक सॉवरन कंट्री है, ये मैं नहीं कह रहा, व्हाइट हाउस की प्रेस स्टेटमेंट है, व्हाइट चले, मतलब एक बात तो पता चल गया, अमेरिका पीछे हट जाएगा, आप नेतन्याहू से पीछे हटेंगे। सवाल ये है कि आपने ये कहा कि जनाब चुन चुन के मारो, ठीक है भाई, अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया सारे कंडेम कर रहे हैं, आप कंसर्न तो हो जाए कम से कम, जिस तरह इंडिया कंसर्न है, आप मैं कंसर्न भी भी नहीं। मैं भी मैं भी हूँ सर, मैं बहुत कंसर्न हूँ, बिल्कुल नेतन्याहू को ये नहीं करना चाहिए था। ये तो 10 मिनट लेकिन तक सर ये लोग बैठे हुए कहा, ये तो मैंने सुना आपने बताया नेतन्याहू को कि ये लोग कहाँ पर पाए जाएंगे, भाई, लोकेशन ये आपने दी। सुने मुझे एक बात बताएं, ये तो देखें अब आप जो है ना, आपको पता है कि इनको किधर बैठा, इन्होंने इनको किसने बैठाया था यहाँ पे?
अमेरिका के कहने पे बैठे हुए हैं, कतर ने खुद बिठाया, इजराइल को पता है यहाँ पे हैं, तो वो कुछ छुप के थोड़ी बैठे हुए हैं, सीधा सीधा पॉलिटिकल ऑफिस हमास का खुला हुआ है वहां। सो सवाल ये है कि मैडम ये जो एक्ट है, दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अ सॉवरेन कंट्री। अमेरिका कह रहा है ये गलत हुआ है, और अमेरिकी सदर ने शेख ऑफ कतर को, अमीर ऑफ कतर को ये कहा है कि आइंदा ऐसे नहीं होगा। जिसको आप कह रही है ना इस तरह कर लिया करें, इसराइल को आप मशवरा दे रही हैं, अमेरिकी सदर कह रहे हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। मतलब आप इसराइल को अमेरिका से भी आगे निकल गई आप। मैं सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि प्लीज फॉर गॉड सेक, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है किसी दूसरे मुल्क में, फॉर व्हाट एवर रीजन आप 6 मुल्कों को क्रॉस करके किसी तीसरे मुल्क में जाके कहें जनाब हमने आपके बंदे मार दिए फलां जगह पे, मैं समझता हूँ ये ज्यादती है, जुल्म है, और इसराइल ने को पूरी दुनिया कंडेम कर रही है मैडम। बिल्कुल सर, लेकिन सर इन्होंने भी किसी और कंट्री में जाके जो लोग बेचारे कोई नुकसान नहीं कर रहे थे, अपनी कोई पार्टी कर रहे थे, उन लोगों को मारा था इन्हीं हमास के लोगों ने। तो ये हमास के लोग मारे ना, आम फलस्तीन के लोग थोड़ी थे। मारे गए हैं ना, साथ कोलैटरल डैमेज भी होता है मैडम, कतरी भी मारे गए हैं, ठीक है जी। ये तो चीज आप थोड़ी सी जो है ना वो स्टडी कर नहीं नहीं कतरी भी मारे गए हैं, वो आपकी नजर में सब ठीक है, नहीं नहीं, मेरी नजर में सब ठीक नहीं है सर, मैं ये नहीं कह रही कि सब ठीक है, मैं एक बात कह रही हूँ कि कोई नेक लोग नहीं मारे गए जिनके ऊपर हम इतने आंसू बहाएं कि जी ये तो बड़े अच्छे लोग थे, ये तो लोगों की बड़ी जान बचाया करते थे। वो लोग हैं जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं, उन्हें वो मारे गए। अब जाहिर है इस तरह के कामों में तो ऐसे ही होता है, कभी ये मारेंगे और कभी वो मारेंगे, ये तो चलता रहेगा। ओ मैडम ये लोग, अब आप थोड़ा सा इसकी 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 लीगैलिटी को समझें। These people who are sitting in Qatar with the approval of the United States, with the approval of the Amir of Qatar, and इस तरह के लोग तुर्की में भी बैठे हुए हैं, तो मैडम आपको कंडेम करना चाहिए इजराइल के इस अटैक। सर मेरे कहने से क्या होता है सर, आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि मेरी बात को कोई सुनेगा। मैडम कर दें कंडेम, क्या होता है, ठीक है, छोड़े इतनी भी हम नेतन्याहू की सपोर्ट अच्छी नहीं है। नहीं मतलब सर, उसको इंडिया इजराइल के अंदर से लोग कंडेम कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ कहती है मैंने कंडेम नहीं करना उसको, नेतन्याहू को करें, उसने उसका देखें। हमें हक सच पे खड़े होना चाहिए। आप तो हमेशा हक पे खड़ी होती हैं, आप सच के साथ खड़ी होती हैं, तो ये तो आपको यहाँ पे खड़े होना चाहिए जो बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल मैं कतर के साथ खड़ी हूँ, और मुझे लगता है कि जो कतर के लोग मारे गए वो नहीं मारे जाने चाहिए थे। जो कतर के सिटीजन्स जो मारे गए उनको नुकसान नहीं होना चाहिए था। हाँ, हमास के लोगों को अगर उन्होंने मारना है तो सही से टारगेट करके फिर करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप तो जो है ना आप मजीद डैमेजेस ना हो। किसके साथ हैं आप, मेरा ख्याल है आप तो जो है ना मिली हुई हैं नेतन्याहू के साथ। नहीं सर, मैं नेतन्याहू से नहीं मिली हुई हूँ, लेकिन मैं उन मासूम लोगों से जरूर मिली हुई हूँ जिनकी जानें 7 अक्टूबर को गई थी। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि जो नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, इसलिए कि वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई, वहाँ के स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स बाहर निकले, उन्होंने जो सोशल मीडिया बैन किया था, ये सब किया था, और अब तो मोदी जी ने भी तारीफ कर दी, उन्होंने कहा ठीक है इनका प्राइम मिनिस्टर गया सो गया। तो इस चेंज को आप कैसे देख रहे हैं, इसलिए कि इनके तो बॉर्डर भी साथ हैं और इनमें तो आपस में कुछ खास बॉर्डर बंद भी नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा आगे? मैडम होना क्या है, जेन जी है, जेन जी छाई हुई है बांग्लादेश के अंदर, इधर उधर ये वो दाएं बाएं, ठीक है ना जी। तो क्या उसे बोलते हैं, ये चीज जो है ना ये जो हो रहा है वहां पे, ये ज्यादती है इस सेंस में कि लोगों को इस तरह मारना, घर जलाना, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है। प्रोटेस्ट के बड़े फार्मूलाज हैं, और जो हुकूमत ने 19-20 मार दिए हैं, दे कुड हैव अवॉइडेड दिस, वी कांट से दिस कि दैट वाज राइट। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट मॉब होता है इधर, फिर मैं आपको एक मैडम यहाँ पे खुश हो जाना चाहिए आपको, आपके मुल्क का जो सिक्योरिटी अपरेटस है ना वो तगड़ा है। यहाँ पे लोग कानून को जो कहेंगे जी हम इधर चढ़ जाएंगे, उस बिल्डिंग पे चढ़ जाएंगे, गिरा देंगे, मार देंगे, जला देंगे, ठीक है, मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है, ऐसी चीज जो है वो नहीं होगी यहाँ पे।
मजबूत, इंडिया के अंदर भी सिक्योरिटी अपरेटस मजबूत है, पाकिस्तान का भी सिक्योरिटी अपरेटस मौजूद है, और आप देखें चीजें जो हैं यहाँ पे कंट्रोल रहती हैं। हाँ, ये जो कुछ अभी हो रहा है वहाँ ओले साहब की गवर्नमेंट चली गई, आज मोदी साहब का भी स्टेटमेंट आया, तो उन्होंने 19 लोगों के हक में बोले हैं। इट मीन्स कि मोदी साहब ने ओले को गुड बाय कह दिया कि चलो ठीक है गए। और ओले की गलती ये भी है कि वो इंडिया नहीं कभी आया, हालांकि वो हमारी एक बहुत अच्छी मेहरबान है समीता प्रकाश साहबा जो ANI की वो हैं, वो कह रही थी जनाब कि कुछ दिन पहले ही फलां एक खटमंडू का मेयर जो है वो अमेरिकी डिप्लोमेट से मिला, लगता है कि अमेरिका ने गेम डलवाई है ये, ठीक है, वो अपने नैरेटिव बना रहे हैं इंडिया वाले, ठीक है, और मतलब इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन नेपाल, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, करप्शन, ये सारा कुछ था वहाँ पे, ये नहीं है कि ये नहीं है। और ये जो जेन जी है, ये लोग लड़के बाहर निकले हैं, लड़कियां बाहर निकले हैं, दे वांट टू टेक बैक नेपाल, ठीक है। नेपाल मैडम मैं गया हूँ, इट्स अ नाइस प्लेस, दे पीपल लव एंटरटेनमेंट। आप इनकी जो नाइट लाइफ है बहुत अच्छी है, मैं देखा है वहाँ पे लोग जो हैं पूरी दुनिया से आते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट दैट डेवलप्ड एट ऑल, लेकिन जैसा भी है तैसा तैसा भी है, नेपाल इज़ मतलब एंटरटेनमेंट के हवाले से और टूरिज़म के हवाले से इज़ अ नाइस प्लेस। इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास कोई नहीं है अच्छा, बिल्कुल ही, इवन के खटमंडू और बाकी इलाकों में भी। लेकिन द पॉइंट इज़ के ये बांग्लादेश नेपाल दोनों जो हैं दे आर बिकमिंग चैलेंज, इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए तो कोई डायरेक्ट चैलेंज नहीं है। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि दो मुल्कों से उनके बॉर्डर लगते थे, दोनों में यूथ आ रही है, बांग्लादेश में भी यूथ आ गई, इंडिया का कंट्रोल नहीं है। नेपाल में भी अगर यूथ आ गई, इंडिया का कितना वो कंट्रोल रहता है, क्या रहता है, किस तरह का रहता है, ये एक और चैलेंज आ जाएगा। तो इंडिया का जो है ना वो कंट्रोल लगता है खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट नोट कर लें, ये टाइम जो मैंने बात की है, क्योंकि ये जो है ना, ये इंडिया का कंट्रोल लूज होता रहा है। मुझे पता है, मैं देखे तमाम हरकत सकनात पे नजर रखता हूँ, मैं ऐसे नहीं लेकिन सर ऐसा 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 कुछ चेंज सर पाकिस्तान में भी जरूरत है। जो करप्शन पाकिस्तान में भी सर करप्शन बहुत उरूज पर है, और यहाँ पर भी बड़े हाई लेवल पे करप्शन की जाती है, और हर जगह सिर्फ पॉलिटिशियंस में ही नहीं, कई हमारे वो आसिम सलीम बाजवा और कौन कौन सारे लंबी लिस्ट है। तो यहाँ पर भी सर इस तरह से कभी आपको लगता है कि पब्लिक बाहर आएगी और करप्शन के खिलाफ शोर मचाएगी और बाकी चीजें जो यहाँ पर गलत हो रही हैं उसके लिए आपको लगता है कभी हमारी यूथ बाहर आएगी, बलूचिस्तान के लोग बाहर आएंगे, जो मिसिंग पर्संस का इशू है उसको लेकर वहां से खैर आते हैं बाहर, ऐसा नहीं है, वो थोड़े बाहर आने लगे हैं, लेकिन आपको लगता है कि बाकी जो पंजाब और KP के सब जगह हैं, क्या वहां से कुछ नेपाल से सीखकर हमारे लोग भी बाहर आएंगे और जरा इन लोगों को सीधा करेंगे जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा है? देखें, बात ये है मैडम, आप जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो मैस है ना, देखें ये सोशल मीडिया और ये जिसे कहते हैं ना ऐसे नहीं हल होना, ऐसे नहीं ये हल होना जैसे हम कह रहे हैं। ये करप्शन बिल्कुल है, टका के है। अभी ख्वाजा आसफ ने अगले दिन वीडियो लगाई थी कि जी मेरे शहर की सड़क टूट गई, और ये देखें वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हैं, कैसे बेदर्दी से ये नोचते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ इन चीज़ों, और पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, एक सड़क अच्छे तरीके से बना देना तो अगले 40 साल नहीं जाती, ये हर दूसरे साल सड़क बनानी पड़ती है पाकिस्तान में। तो मतलब इतना पैसा ये रजते ही नहीं है मैडम, ये इनके पेट ही नहीं भरते, ये ऐसी पाकिस्तान की ये शराफिया कौन लोग हैं। और ये चाहिए ना कि अदारों को थोड़ा सा, और हल्का फुल्का यूथ को भी चाहिए कि इनको रगड़ा दें। दरअसल यूथ सारी जो हल्की फुल्की थी वो इमरान खान के साथ खड़ी हो गई, वो हक ना सच, जो असल डिस्कशन है अकाउंटेबिलिटी वो खत्म हो गई। तो अब 3.5 साल से इमरान खान के अलावा सब्जेक्ट ही कोई नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये एक पॉइंट ज़रूर जो है वो है, और वी आर हेयर, हम इसको देख रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं पे चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, और हमारे लोग भी, हमारे लड़के लड़कियां जो है, देखिए मैडम मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, ट्रस्ट मी, पाकिस्तान में ये इनकलाब नहीं आता। वो आपने देख लिए बड़े से बड़ा लोग, जब पीक थी ना इमरान खान को जब निकाला गया तो पीक थी, तो 1.25 लाख बंदा इधर इस्लामाबाद में इकट्ठा हुआ था, हाइट ऑफ दी मतलब जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन,
मुझे याद है मैं उन दिनों नेपाल ही था, तो मैं नेपाल में पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ नेपाल में तेल महंगा था, पाकिस्तान में उन दिनों तेल सस्ता था, इमरान खान की गवर्नमेंट के वो कुछ दिन थे। तो मैंने वो कैलकुलेट किया, मैंने वहां बंदे से पूछा तो उसके हिसाब से पाकिस्तान में तेल महंगा था, नेपाल में सस्ता बिक रहा, नेपाल में महंगा था, पाकिस्तान में सस्ता बिक रहा था। फिर क्या हुआ, IMF और वो सारा आ गया। मुझे याद है महीने 2 के अंदर पाकिस्तान में 100 रुपए लीटर पे तेल बढ़ गया, यानी कि 150 से 250 हो गया। मैडम को बंदा ही नहीं बाहर निकला, किसी ने बात ही नहीं की, किसी को तकलीफ ही नहीं हुई, ना अमीर ना गरीब। मतलब मैंने पाकिस्तानियों को बाहर निकलते देखा था जब बिजली नहीं होती थी, बाकी किसी टाइम कोई परवाह नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोग जनाब 350 लीटर पर पेट्रोल देने को तैयार हैं, पर कहते हैं मिलना चाहिए भैया। तो इट मीन्स कि वो मिलना चाहिए, भले महंगा मिले। और आप खुद इस मुआशरे में रहती हैं, आपको पता है, आप भी घूमती फिरती हैं, आपको भी सारी सर आपने देखा तो है सर, 9 मई को निकले तो थे, अब जो जो निकला था वो बेचारा आज तक भुगत रहा है, किसी को 5 साल की सजा, किसी को 10 साल की सजा, और इस किस्म की तो हरकतें हो रही हैं सर। तो वो निकले ही थे ना वो बेचारे। आप मासूम लोगों वाली बातें करती हैं मैडम, जाके किसी बिल्डिंग को नहीं तोड़ देना, गिरा देना, जाके किसी के घर में घुस के आग नहीं लगानी, प्रोटेस्ट इसको नहीं कहते। वैसे आप मिसालें देंगी, देखिए अमेरिका में कितने अच्छे प्रोटेस्ट होते हैं, इंग्लैंड में हाइड पार्क में होते हैं, पाकिस्तान में जिसको आप निकले हैं आप उसको निकलना कहती हैं कि जाओ किसी की बिल्डिंग में घुस जाओ, किसी के घर में घुस जाओ, किसी को जाके नुकसान पहुंचाओ, ये इसको निकलना कहते हैं। सर आराम से सुनते जो नहीं है सर, कब से आराम से लोग बता रहे नहीं, जब तक कान के नीचे 2 ना लगे या कोई मुर्गी उठा के ना ले जाए, कोई मोर उठा के ना ले जाए, तो इनको भी तो अक्ल नहीं आती ना, क्या करे, जबान समझते ही नहीं। और जिसको जो जबान समझ में आती है उसी में बात होगी ना, अगर किसी को समझ ही जूते लात से आती है तो क्या किया जाएगा। मार के देख लिए ना, हाँ तो देख लिए अपनी गलती तो नहीं मानी ना, अपनी गलती तो नहीं मानी ना, जो बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं के पीछे पड़ गए हाथ धो के। तो अब कौन निकलेगा, जो भी बात करेगा बेचारा डरेगा घबराएगा। आपसे उम्मीदें ये आप नेतन्याहू की एक्सपोर्ट छोड़ दें और बाहर निकलें, आप देखें आप बहुत जबरदस्त किस्म की सपोर्टर निकलेंगी। आपसे उम्मीदें, आप आगे लीड करें, मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा प्रोटेस्ट। नहीं सर, मुझे पता है आपने पीछे से जाके सरीना बैठ गया ना। नहीं मैं एक बात कह रही हूँ सर, अपने मुल्क को भी तो ठीक करना चाहिए ना। हाँ प्रोटेस्ट करनी होगी, आपका खाना चाय पानी भी तो किसी ने लेके आनी है ना। लेकिन सर मैं बात यही कर रही हूँ कि आखिर हमारे यहाँ की जो लीडरशिप है, हमारे यहाँ जो लोग मुल्क चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, उनको क्यों पाकिस्तान का ख्याल नहीं आता। ये सबके सब जो है पाकिस्तान का जो हाल इन्होंने करके रखा है, तो भाई उन्हीं को ख्याल है। आज अमेरिकन आ रहे हैं $500 मिलियन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में पैसा डाल रहे हैं, मिनरल सेक्टर में बलोचिस्तान में, उन्हीं को तो ख्याल है। चाइना अभी गए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी मिला है, प्रीमियर भी मिला, क्या कमाल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उन्हीं को तो ख्याल है। मैडम इतना स्मूथ चीजें चल रही हैं, शुक्र किया करें पाकिस्तान में। आप बांग्लादेश नहीं है, आप नेपाल नहीं है, एक मजबूत रियासत है। एक मुल्क ने आप पे हमला किया, आपने जवाब दिया। ईरान ने आप पे हमला किया, आपने जवाब दिया। अफगानिस्तान के साथ आप उसको बता रहे हैं कि यार ये दहशतगर्दों को भेजना बंद करें। दिन ब दिन थिंग्स आर गेटिंग बेटर मैडम, आप एक मजबूत मुल्क हैं। हाँ, जिस खत्ते में रह रहे हैं वहां पे चैलेंजेस हैं, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप इतना परेशान ना हुआ करें, मैं आपके चेहरे पे बड़ी परेशानी मुझे नजर आती है, लेकिन यकीन करके माने थिंग्स विल बी गुड। लेकिन सर मुझे नहीं लगता, इसलिए कि पहले ये चाइना के हाथों बिके हुए थे, चाइना को सब कुछ दे रहे थे, अब ये अमेरिका को दे देंगे। आम आदमी के पास कुछ नहीं आएगा सर। आम आदमी को अभी इस वक्त भी चीनी के दाम आप देख लीजिए। आप आम आदमी नहीं है, आप है खास, आपके पास कुछ नहीं आएगा। सर खास मैं नहीं हूँ सर, मैं तो बिलो एवरेज होंगी सर। आम खास आदमी वो है जो तमगे लेके बैठे हुए सर, उनकी बात तमगे हार्ड वर्कर लोगों को मिलते हैं। वो सर सही बात है, से हार्ड वर्क करते हैं, ऐसे नहीं मिलते मैडम। हाँ सर ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।